एवरीवन, क्लास 7th की मैथ्स में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 मतलब अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन की प्रश्नावली 3.3 को हल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो पहले हम इसमें बता दें कि इसके पहले की वीडियोस में हमने आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्नावली 3.1 और फिर 3.2 को हल किया। तो 3.1 में हमने जैसा कि परिसर और माध्य पढ़ा था कि माध्य और परिसर कैसे निकालते हैं। प्रश्नावली 3.2 में हमने क्या पढ़ा था, माध्य, बहुलक और माध्यिका कि इनको कैसे निकालते हैं। और आपको प्रश्नावली 3.2 या 3.1 के सॉल्यूशन तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे लिंक दी गई है, आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति में दिए गए आलेख का प्रयोग कीजिए। अब 3.2 में बहुलक, माध्यिका ये सब खत्म हो चुके। अब इस वाले प्रश्नावली में एक नई चीज़ आई है, आलेख। मतलब इसमें ग्राफिकल क्वेश्चंस आए हैं कि आंकड़ों का प्रबंधन कैसे करते हैं। तो इसमें हम क्या है, आलेख के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में हमें आलेख दिया गया है, बाकी के क्वेश्चंस में हमें आलेख खुद बनाने रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारा दिया गया है, इसमें हमारा ये है कि विद्यार्थी दिए गए हैं और जो विद्यार्थी द्वारा पाले गए पशुओं की संख्या दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। और ऐसे में दिया गया है कुत्ते, बिल्लियाँ, खरगोश, हैमस्टर या अन्य। तो इसमें सिर्फ ये पूरा क्वेश्चन में बना गया है और इसमें 2 क्वेश्चंस के आंसर देना है हमें। कौन सा पालतू पशु सबसे अधिक लोकप्रिय है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुत्ते के बाद ये बिल्ली, बिल्लियाँ सबसे अधिक लोकप्रिय पशु है जो सबके द्वारा पसंद किया जाता है, विद्यार्थी द्वारा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे बिल्ली पालतू पशुओं में अधिक लोकप्रिय है। कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है, तो ये कुत्ता है। और हम इसको देखिए स्केल से ऐसे नापेंगे तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 के इक्वल में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। प्रश्न नंबर 1 में सिर्फ इतना ही था। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको इजी से इजी सॉल्यूशन बताए जाए। तो और अगर आपको हमारे सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सॉल्यूशन में डाउट है या कुछ और इजी वे में समझना चाहते हैं, आपको नहीं समझ आया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका लॉन्ग में वीडियो बना देंगे। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाता है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और हमें ये आलेख बनाया गया है। यहाँ पे इधर पुस्तकों की संख्या है हमारी जो कितने के डिस्टेंस में दी गई है। देखो 0, 0, 50, 100, 150, मतलब इसमें 50-50 का गैप है। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, ठीक है। और यहाँ पे हमारे वर्ष दिए गए हैं 1989, 1990, 1991, 1992 और 1993। अब हमारा दिया गया है कि 1989 और 1990 और 1992 में से प्रत्येक में से लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई हैं। तो दंड आलेख के अनुसार, इसके अनुसार 1989 में 180 किताबें बेची गई। ये हमने कैसे लिखा है, देखिए यहाँ पे दंड आलेख बनाया गया है। फिर हम ये देखिए यहाँ पे 150 और 200 के बीच में आ रहा है और 200 के पास में, और हम इसको स्केल को ऐसे रखेंगे और यहाँ से हम इसकी जो लाइनें हैं, यहाँ पे जो लाइनें बनी हुई है उसको काउंट करेंगे। तो इसको देखेंगे तो ये 180 पे आ रहा है। मतलब इसमें पूरी जो 10 तक की लाइन बनी हुई है वो इस तक आ रही है। मतलब ये कितनी आ रही है, 150 और 200 इनके बीच में आ रही है, मतलब 180। तो इसमें आप स्केल रखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। इसलिए आपको आलेख पे ये स्केल ऐसे रखना है। और ये जो हमारे यहाँ पे बने हुए हैं जैसे 0 से 1 तक, और यहाँ पे देखिए आप स्केल में देख सकते हैं यहाँ पे इसमें दिए गए हैं नंबर्स,
इसमें तो आपको क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन आप स्केल में इजीली देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें 1 से लेके 9 तक इसमें डिजिट दी गई। तो आपको कैसे चेक करना है, यहाँ पे इससे चेक करना है स्केल में। जैसे कि ये 2 पे जा रहा है तो जो भी डिजिट है उसके बाद 2 बढ़ा लेना या घटा देना, ऐसे आपको स्केल को ऐसे रख के ऐसे नापना है, तभी आपको ये समझ में आएगा। ये थोड़ा सा न्यू है, लेकिन आपको इसको समझने के लिए मेन चीज़ है आपको स्केल को आपको नाप के ही ये चीज़ें बनाना है, वरना आपका हमेशा जो नाप है वो गलत आएगा। 1990 में, अब 1990 में कितनी बेची गई, अब 1990 कौन सा, ये वाला है। फिर से हम यही प्रोसेस अपनाएंगे, इसको 0 से लेके ऐसे करेंगे, और ये कितने पे जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। ये कितना जा रहा है, 475। ये कैसे आ रहा है, ये इसको स्केल पे रखेंगे आप, और यहाँ से नापेंगे तो ये 4 और ये 7 पे आ रहा है, मतलब 475 किताबें बेची गई 1992 में। 1992 में ये है, तो ये क्या आ रहा है, ये 200 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर है और बीच में नहीं है, ठीक है। तो फिर इसको हम ऐसे नापेंगे, ऐसे रखा तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 पे आ रहा है और थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, मतलब ये कितना है, 225 किताबें बेची गई हैं। ये हो गया पहले वाले का आंसर, मतलब इसमें क्वेश्चन 2 के पहले वाले का आंसर। किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई है, तो यहाँ पे आएगा कि 1990 में लगभग 475 किताबें बेची गई है और 1992 में लगभग 225 किताबें बेची गई है, जो हमने निकाला था। और इसमें यही पूछा है किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई और किस वर्ष में, तो यहाँ पे 1990 में और 1992 में। नेक्स्ट इसमें हमारा थर्ड, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, ये रहा 200, ठीक है, 200 और इससे कम वर्ष में, तो ये देखिए यहाँ पे हम रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसमें पूछा है कि 250 से कम पुस्तकें, तो 250 से कम कौन कौन से वर्ष में, 1989 और 1992 में 250 से कम पुस्तकें बेची गई है। तो ये आंसर हो गया कि 1989 और 1992 में 250 से कम पुस्तकें बेची गई हैं। इसके बाद फोर्थ इसमें क्वेश्चन है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। तो आलेख के अनुसार लगभग 180 किताबें 1989 में बेची गई हैं। इसमें बोला था कि क्या आप आकलन कर सकते हैं कि 1989 में बेची गई पुस्तकों का आप आकलन किस प्रकार करेंगे। तो ये 1989 है, 1989 में आप देख सकते हैं हमने कितनी, 1989 में 180 किताबें बेची गई है, वही हमारे पास आ जाएगा कि आलेख के अनुसार लगभग 180 किताबें वर्ष 1989 में बेची गई हैं। एक बार और बता देती हूँ मैं, इस क्वेश्चन में आपको आलेख दिया जाएगा और इसमें इसके अंडर में 4 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और इसमें आपको अगर जब तक आप स्केल का यूज़ नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए आपको स्केल में रख के ये जो इंचेस में या सेंटीमीटर में ये जो दिए हैं वो नापने। ये जैसे कि 0 से 1, 1 से 2, इनके बीच में जो नंबरिंग दी गई है ना, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो नंबरिंग दी गई है वो ध्यान रखना, और उसके नाप के तौर पे आपको इसमें करना है। जैसा 150 और 200 के बीच में, ये बीच में कहाँ आ रहा है, हाफ आ रहा है या हाफ आ रहा है या हाफ से कम आ रहा है या हाफ से ज़्यादा आ रहा है, तो आप इसको रख के, स्केल को रख के नापना है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 2 का आंसर। अब हमारा प्रश्न 3, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो हमारा है दंड आलेख द्वारा हमें निरूपित करना है, तो हमारे पास कक्षा दी गई है 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, इसमें आपको देख सकते हैं, आपको आंकड़े दिए गए हैं और आपको आलेख बनाना है। आपको जो आंकड़े दिए गए उनको आलेख के द्वारा निरूपित करना है। तो विद्यार्थियों की संख्या 135, कौन से, 5वीं कक्षा में, और 6ठी में 120, 7वीं में 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90 और 10वीं में 80। यहाँ पे दी गई है कक्षा और विद्यार्थियों की संख्या। आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस कक्षा में न्यूनतम है। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या मतलब सबसे ज़्यादा है और किस कक्षा में सबसे कम है। कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए। अब हमें आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, तो आंकड़ों का दंडालेख निम्नलिखित है, जो मैंने यहाँ पे नीचे बनाया है ताकि आपको शो। फिर उसके बाद है स्केल। स्केल 1 इकाई बराबर 25 बच्चे। ठीक है, अब इसमें कितने दिए, 135, 120, 95, 100, 90, 80। तो हमने स्केल को किस लिए लिया, इकाई को, एक इकाई को 25 के हिसाब से। तो यहाँ पे रखा, हमने लाइनें बनाई पहले तो 1-1 सेंटीमीटर के गैप में, 0, 25, 50, 75, 100, 125 और 150। और ये हो गया हमारे विद्यार्थियों की संख्या और इधर होगी हमारी कक्षाएं। फिर हम वही प्रोसेस अपनाएंगे, स्केल को रखेंगे और 1-1 सेंटीमीटर के गैप में थोड़ा से डॉट बनाएंगे और फिर यहाँ से लेंगे। सबसे पहले हमारे पास 5वीं का 135 दिया है। 135 कहाँ आएगा हमारा, 150 और 125 इनके बीच में आएगा। इसको कैसे नापना है हमें, हमने स्केल रखा है ऐसे, अब हमें 135 में नापना है। तो ये यहाँ रखा 1 सेंटीमीटर में 150 और 125। तो इसमें जो हाफ पोर्शन आएगा वहाँ पे आपको ऐसे लाइन खींचनी है, ऐसे स्केल करके लाइन खींचनी है और फिर दोनों साइड जो 1-1 सेंटीमीटर के गैप बनाए थे वहाँ पे आपको ऐसे लाइनें खींचनी है। तो ये तो हो गया 5वीं का। 6वीं है 120। तो 120 के लिए हम क्या करेंगे, 125 है, 125 के जस्ट हम नीचे आएंगे 2 सेंटीमीटर मतलब कम में आएंगे तो हमारा 120 मिल जाएगा। तो ये हमने फिर से स्केल रखी सेंटीमीटर वाइज और हमें चाहिए 120। तो 120 यहाँ पे है, 100 और 125। तो 125 के नीचे ये जो 2 डॉट आ रही है वहाँ पे 120। तो हमने 120 पे ऐसे पहले सीधे लाइन ड्रॉ की और फिर 1-1 सेंटीमीटर के गैप में हमने लाइनें खींची और बीच में आपको 1 सेंटीमीटर का हमेशा गैप देना है। आप इसको बिल्कुल चिपका के नहीं बना सकते, आपको 1-1 सेंटीमीटर का इसमें गैप देना है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 1-1 सेंटीमीटर के इसमें डॉट बना लीजिए और एक बॉक्स बन जाए, फिर 1 सेंटीमीटर का गैप, फिर दूसरा बॉक्स, फिर 1 सेंटीमीटर का गैप। ऐसे हमें सारे बॉक्सेस में 1-1 सेंटीमीटर के गैप देने हैं, क्योंकि ये हमारा जो दंडालेख है वो सिंगल है। ठीक है, जो डबल दंडालेख आएंगे वो भी हम इसमें आगे के क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। 6वीं हो गया 120, 7वीं हो गया 95। अब हम 95 को कैसे लेंगे, 75 और 100 में, इनके इसमें डिस्टेंस में लेंगे। तो 100 है, 100 के नीचे ये जो लाइन है स्केल को ऐसे लिया और इसमें जो लाइन है इसमें जो 1 डॉट में 100 के नीचे 1 माइनस करेंगे तो उस पर आके ऐसे लाइन खींचेंगे, 100 के जस्ट नीचे ऐसे लाइन खींचेंगे। फिर उसमें 1 सेंटीमीटर का गैप देके फिर एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, किसके लिए, 7वीं के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 8वीं। 8वीं का आपको सीधा सीधा क्लियर है, आपको 100 पे लाके ऐसे लाइन खींचनी है और यहाँ पे बॉक्स बनाना है, क्योंकि उसमें 100 का ही है। फिर नेक्स्ट है 90। फिर उसको रखेंगे यहाँ पे, फिर उसको रखेंगे, फिर इसके बीच में जाएंगे, यहाँ पे इसको लाइन में रखेंगे। तो हम यहाँ से लाइनें गिनेंगे। अब ये स्केल की लाइनें वैसे बहुत उसमें हैं, बहुत छोटी छोटी हैं और बहुत बारीक है, इसलिए आपको इसको रख के और रफली बना के ट्राई करना है, तभी आपको दंड आलेख बहुत अच्छे से आएंगे, वरना आपके जो है वो दंड आलेख हमेशा रॉन्ग ही बनेंगे। इसलिए आपको हम सबसे ज़्यादा स्केल पे ध्यान देना है और हमेशा इसको स्केल पेंसिल से रफली ड्रॉ करके देखना है। अगर आपका सही बनता है तो ही आपको आगे उसको, और अगर नहीं बनता है तो इसको बार बार ट्राई करिएगा, स्केल से बनाइएगा और नाप से ही बनाइएगा। 8वीं हो गया, 9वीं का 90, ठीक है, और 10वीं का 80। अब ये 75 है, 75 के ऊपर अब देखिए ये हम इसको स्केल को फिर से ऐसे रखेंगे। ठीक है, 75 है तो उसके एक पॉइंट नीचे आएंगे 75। ठीक है, तो 75 के नीचे आएंगे तो माइनस में जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, 80 चाहिए। तो फिर 75 को रखेंगे, ये इसको स्केल को ऐसे रखेंगे और 75 के ऊपर ये लाइन में जाएंगे तो इसको फिर यहाँ से लाइन खींचेंगे, क्योंकि 75 के ऊपर ही 80 आएगा। ये देख सकते हैं आप, हमने क्या है 80 का किया, ये 1 इंच का गैप छोड़ा और 80 के लिए यहाँ पे कक्षा 10वीं के लिए
बॉक्स बनाया। अब ये तो हो गया हमारा दंड आलेख। उसके बाद अगर आपको ये दंड आलेख समझ में नहीं आया है, आपको और डिटेल में समझना है, तो हम इसको फिर से बना के आपको दिखाएंगे। आपको इसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको आया नहीं आया। फिर उसके बाद है हमारा इसी में भी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला था कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम और न्यूनतम है। तो 5वीं कक्षा, ये देखिए 5वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है तथा 10वीं में न्यूनतम है। क्योंकि 10वीं में सबसे कम था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं से आप बता देंगे कि 5वीं में अधिकतम है और 10वीं में न्यूनतम। ठीक है, अब हमें क्या करना था, इसमें कक्षा 6 के विद्यार्थियों का कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना था। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम अनुपात बराबर 6वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बटे 8वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। 6वीं में 120 है, 8वीं में 100 है। ठीक है, 100 और 120 है, तो हम इसको कैसे कैंसिल करेंगे, इसको हम 20 के पहाड़े से कैंसिल करेंगे। तो 20 पंजे 100, 20 छिंग 120। ठीक है, या तो आप इजीली भी इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 काट के 10 और 12 बचे, तो 2 पंजे 10, 2 छिंग 12। आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं और वैसे भी कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरीके से ईजी है। तो इसका हमारे पास आएगा 6/5 आंसर। तो हम इसका अनुपात लिखेंगे 6:5। तो ये हमारा अनुपात निकल गया। हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा था। प्रश्नावली 3.3 में हमारे टोटल 6 क्वेश्चन है। इसमें प्रश्न नंबर 1, 2, 3 प्रश्न नंबर 1 और 2 में आलेख बने हुए थे, हमें सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर देना थे उन्हें नाप के। और इसमें प्रश्न नंबर 3 में हमें आलेख बनाना था, जो मैंने यहाँ पे बनाया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 4th, 5th, 6th, क्योंकि टोटल 6 क्वेश्चन है। अब हमारे जो 4th क्वेश्चन है उसमें हमारा दोहरा दंड आलेख हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में बताया था कि ये सिंगल दंड आलेख है, मतलब एकल दंड आलेख है। अब हम जो पढ़ेंगे आगे वो द्वितीय दंड आलेख है, मतलब 2 दंड आलेख। जो हमारे बॉक्स 1 दिख रहा है, इसी में हमारा जॉइंट दूसरा आएगा। इसीलिए आप इसमें प्रश्न 1, 2, 3 के हल देख सकते हैं। इसमें आपको इस वीडियो को लॉन्ग ना करते हो, हम सिर्फ 3 क्वेश्चंस के आंसर ही बताएंगे, इसके सॉल्यूशन बताएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम प्रश्न नंबर 4, 5, 6, आपको इसके पहले की वीडियोस या बाद की वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड है, वहाँ से आपको पहले की वीडियो या बाद की वीडियो मिल जाएगी। तो हम यहीं इसको समाप्त करते हैं। आगे की क्लास में हम अलग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कुछ यूनिक क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।